यहाँ तक तो गाड़ी मस्त चल रही होगी। अब हम डिस्कस करने वाले हैं एक बहुत ही इंपॉर्टेंट, बहुत ही उम्दा टॉपिक पे, विच इज मोलैरिटी। मोलैरिटी होता क्या है? मोलैरिटी भी एक टेक्निक होता है, एक तरीका होता है जिससे हम एक सॉल्यूशन के कॉन्सेंट्रेशन को क्वांटिटेटिवली डिटरमाइन कर सकते हैं। तो मोलैरिटी कुछ हम इस तरीके से डिफाइन करते हैं कि किसी भी सॉल्यूट का कितने नंबर ऑफ मोल्स प्रेजेंट हैं पर लीटर ऑफ द सॉल्यूशन। ठीक है, मतलब यहां पर हम दो चीजों को कनेक्ट करते हैं। पहली चीज है नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट और दूसरी चीज है वॉल्यूम ऑफ द सॉल्यूशन। ठीक है, मतलब सॉल्यूशन के इतने वॉल्यूम में जो मेरा सॉल्यूट है उसके कितने नंबर ऑफ मोल्स हैं। ठीक है, एंड दैट इज मोलैरिटी। मोलैरिटी को हम कैपिटल M से डिनोट करते हैं। इनफैक्ट मोलैरिटी का जो यूनिट है दैट इज कैपिटल M, जिसे हम पढ़ते हैं मोलर से। ठीक है, जैसे मान लो अगर मैं कहती हूं कि मेरे पास सोडियम हाइड्रोक्साइड का सॉल्यूशन है जिसकी मोलैरिटी है 0.25 m, इसे कैसे पढ़ेंगे? 0.25 मोलर सोडियम हाइड्रोक्साइड सॉल्यूशन। और इसका मतलब क्या हुआ? अगर मैंने बोला कि 0.25 मोलर सोडियम हाइड्रोक्साइड सॉल्यूशन, इसका मतलब ये हुआ कि 0.25 मोल्स ऑफ सोडियम हाइड्रोक्साइड इज dissolved in a solution of 1 liter। मतलब 1 लीटर के सॉल्यूशन में कितने नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोडियम हाइड्रोक्साइड है? 0.25। ठीक है, तो मोलैरिटी अगर मुझे कभी भी कैलकुलेट करना हो तो मैं कैसे कैलकुलेट करूंगी? नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट डिवाइडेड बाय वॉल्यूम ऑफ द सॉल्यूशन इन लीटर्स। ठीक है, तो स्पेसिफिक वेज हैं, राइट? जैसे मोल फ्रैक्शन एक तरीका है, जैसे पार्ट्स पर मिलियन एक तरीका है, जैसे कि मास परसेंटेज एक तरीका है, उसी तरीके से मोलैरिटी भी एक तरीका है जिससे हम एक गिवन सॉल्यूशन के कॉन्सेंट्रेशन को डिफाइन कर सकते हैं। चलो एक एग्जांपल देखें। तो चलो देखते हैं मोलैरिटी का एक एग्जांपल। कैलकुलेट द मोलैरिटी ऑफ अ सॉल्यूशन कंटेनिंग 5 grams ऑफ NaOH इन 450 मिलीलीटर सॉल्यूशन। ठीक है, तो मोलैरिटी होता क्या है? अभी अभी सीखा हमने। मोलैरिटी के लिए मुझे क्या चाहिए? मुझे चाहिए नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट डिवाइडेड बाय, मुझे क्या चाहिए? मुझे चाहिए पर लीटर ऑफ द सॉल्यूशन। करेक्ट? तो यानी कि इसमें मुझे क्या चाहिए? सॉल्यूशन का जो वॉल्यूम है, ये दोनों चीजें मुझे चाहिए होती है। ठीक है, तो यहां पर मेरा सॉल्यूट क्या है? NaOH, सोडियम हाइड्रोक्साइड है मेरा सॉल्यूट। तो सबसे पहले तो हम कैलकुलेट करते हैं नंबर ऑफ मोल्स ऑफ, यहाँ पे सॉल्यूशन नहीं होगा बच्चों, ये सॉल्यूट है। तो सबसे पहले तो नंबर ऑफ मोल्स ऑफ हम निकालते हैं NaOH। कैसे निकालेंगे? गिवन मास यानी कि 5 grams डिवाइडेड बाय मोलर मास ऑफ NaOH। अब NaOH का मोलर मास कितना होगा? तो NaOH की अगर हम बात करें तो सोडियम इज बेसिकली 23 grams, ऑक्सीजन का हो जाएगा 16 और हाइड्रोजन का 1। तो ये कुल मिला के हो गया 40 grams पर मोल। ये इसका मोलर मास हो गया। तो नंबर ऑफ मोल्स कैसे निकालेंगे? 5/40। ठीक है, विच इज इक्वल टू 0.125 मोल्स। तो ये क्या निकल गया? ये नंबर ऑफ मोल्स निकल गया। अब दूसरी चीज मुझे क्या चाहिए? मुझे चाहिए, तो ऊपर का न्यूमरेटर तो मैंने निकाल लिया, दूसरा मुझे क्या चाहिए? वॉल्यूम ऑफ द सॉल्यूशन। ठीक है, तो वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन की अगर मैं बात करूं तो गिवन वॉल्यूम कितना है? 450 ml। ठीक है, इसे हम कन्वर्ट करेंगे किसमें? पर लीटर में, राइट? वैसे ही मोलैरिटी कैलकुलेट करते हैं, तो इसीलिए क्या करेंगे? 1 लीटर इज 1000 मिलीलीटर, तो इसीलिए डिवाइडेड बाय 1000 कर देंगे। तो ये मेरा आ गया वॉल्यूम। अब बिंदास कैलकुलेट कर सकते हैं हम मोलैरिटी। तो मोलैरिटी क्या हो जाएगा? 0.125 मोल्स डिवाइडेड बाय 450 बाय 1000, तो ये 1000 ऊपर आ गया। ठीक है, सो दिस कम्स आउट टू बी 0.278 m। ठीक है, ये m क्या है? मोलर। ऐसे ही हम इसका यूनिट यूज करते हैं, राइट? इसको हम कैसे पढ़ेंगे? 0.278 मोलर, मतलब इसका जो सॉल्यूशन का जो मोलैरिटी है दैट इज 0.278।
ठीक है, सिंपल था, ज्यादा मुश्किल नहीं था। तो अगर एक बार आपको ये पता चल जाए कि मोलैरिटी होता क्या है, तो थोड़ा सा क्वेश्चन को ध्यान देके आप देखोगे ना, तो सबसे पहले तो कोई भी क्वेश्चन इस तरह का सॉल्व करो तो पहले ये लिख लो कि भैया मोलैरिटी हम निकालते कैसे हैं, फिर देखो क्या क्या निकालना है, फिर स्टेप बाय स्टेप एक एक चीजें निकालो, एंड दैट्स हाउ यू फाइंड मोलैरिटी।